उस महिला ने जो बात अपनी रखी है कि मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरा दुपट्टा खींचा गया, जबकि वो वीडियो में दिख रहा है वो खुद अपना दुपट्टा किसी और को सौंप रही है। मैं लाइन पे रिक्शा स्टैंड पे था, मतलब मेरा नंबर आने वाला था। वो लेडीज आई तो पवार को ने आते साथ ही उसने ना सीधा 2-3 चमाट उमाट रख दी और बच्चा हाथ में, एक औरत के हाथ में दे दी, उसकी जो मोटी थी ना औरत, उसके हाथ में दे दी बच्चा और मारने चालू कर दी। जो बार बार इन रिक्शा वालों के यहाँ से आ रहा था कि ताई हम लोगों को धमकी दी जाती है, ड्रग्स रखेंगे गाड़ी में, आपको किसी झूठे केस में फंसाएंगे। मैं जब लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ था तो आते आते जब देखा तो 2 औरतें वहाँ से भाग के आ रही है और पवार कौन चिल्ला रही है। तो वहाँ के कुछ दुकान वालों ने भी बोला है कि महिला का कोई भागी नहीं था, वो बाद में आई। ये पूरा जो इनलीगल लीगल खाचा मारना, पीछे से गाड़ी घुसाना, गेट पे गाड़ी भरना, ये सब किसके देखरेख में होता है उधर? हाँ, वो अकेली आती, आपको कुछ भी पता नहीं था तो अलग बात थी। बड़े आमदार जी का फोन आ गया, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि आप सही का साथ दीजिए तो आपको इन सारे लोगों से एक बार चर्चा करनी चाहिए थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से रिक्शा चालकों के बीच झड़प देखने मिली थी। इस पूरे मामले में एक महिला की एंट्री हुई थी जिसने रिक्शा चालकों के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन अब वर्तमान समय में महिला की तरफ से FIR दर्ज की जा चुकी है। ये जो पूरे रिक्शा चालक है यहाँ पर पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, इनकी एक ही मांग है कि उस महिला के ऊपर क्रॉस FIR होनी चाहिए। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रूपाली मैडम मौजूद है। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या कहेंगी आप, यहाँ पर आई हैं, क्या विषय है पूरा। यहाँ पे जब मुझे विषय पता चला तो हमारे कुछ रिक्शा बांधव हैं, उनमें से है पवार साहब, जिनके ऊपर एक महिला ने हाथ उठाया था, पर दिखाया गया अलग तरीके से कि मुझे लेटाया गया, मेरा दुपट्टा निकाला गया, मुझे मारपीट की गई। हम उस महिला के साथ हैं, मैं खुद महिला अध्यक्ष हूँ, मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ। हमें उनके ऊपर अगर अत्याचार हुआ है तो हम उनको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई है, एक्चुअली हमने ये मुद्दा रिक्शा वालों के साथ मिलके बहुत महीने पहले से उठाया है। जो नाला सुपर वेस्ट ब्रिज के नीचे अनाधिकृत रिक्शा चलती है, तो उस सिलसिले में इन सब ने मिलके एक आवाज़ उठाई कि ये बंद होना चाहिए और उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो उस गुस्से को लेके कुछ लोग अभी तक बैठे थे। मुझे बार बार इन रिक्शा वालों के यहाँ से आ रहा था कि ताई हम लोगों को धमकी दी जाती है, ड्रग्स रखेंगे गाड़ी में, आपको किसी झूठे केस में फंसाएंगे। वो हमने अर्जी इधर माननीय वड़वी साहब को दिया था कि भाई इस तरह की धमकियाँ आ रही है तो आप सर जरा ध्यान दीजिए। तो अभी ये गुस्सा कहाँ निकाला जाए? तो ये जो है नल्ला रिक्शा के कोई एक लीडर है, तो उन्होंने इस रिक्शा वाले को उपसाया कि भाई जाके इनको उपसाओ, और उस तरह से वो बीच में जा रहा था। रोकने की कोशिश पवार साहब ने की, उस ऊपर से इनकी और उनकी जो भी है आपस में झगड़ी हुई। तो उस विषय को पुरुषों का विषय था, आप पुलिस स्टेशन आने चाहिए थे, तकरार आपको वहाँ करनी चाहिए थी। आपने ये न करते हुए, पवार साहब आए थे पुलिस स्टेशन, उन्होंने फर्स्ट NC भी दिया है आके, लेकिन वो जो दूसरे सामने वाले जो है उन्होंने अपनी घर से महिलाओं को बुलाया और वो महिला आके जो एविडेंस इनके पास है, वीडियोस निकाले हैं, वहाँ पे 4-5 रिक्शा वाले नहीं थे, काफ़ी रिक्शा वाले थे। जो मैंने खुद जाके सुबह इन्वेस्टिगेशन किया है कि ये वारदात उस दिन घटी थी तो क्या क्या हुआ था। तो वहाँ के कुछ दुकान वालों ने भी बोला है कि महिला का कोई भागी नहीं था, वो बाद में आई। हाँ, वो महिला अगर गाड़ी में बैठी है, रिक्शा में रोड पे चलती हुई है, तो मैं भी खुद नहीं आती। वहाँ पे क्या सच में महिला के साथ मारपीट हुई थी? क्या नहीं हुआ है। वहाँ के कुछ लोगों ने, और हमारे पास कुछ रिक्शा वाले बांधव एविडेंस में खड़े हैं यहाँ पे भी, आप उनसे पूछ लेना कि उस महिला ने जो बात अपनी रखी है कि मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरा दुपट्टा खींचा गया, जबकि वो वीडियो में दिख रहा है वो खुद अपना दुपट्टा किसी और को सौंप रही है। तो ये जो भी कायदे बने हैं, आदरणीय मोदी साहब ने जो बनाए हैं कि महिलाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, हम उसका आदर करते हैं, हम उस महिला का भी आदर करते हैं। पर उस कायदे का अगर कोई महिला गलत इस्तेमाल कर रही है तो उसका विरोध भी करेंगे। अगर उसके साथ अत्याचार हुआ है, अगर इसमें से किसी ने उसको हाथ लगाया है, तो हम खुद उसके खिलाफ है। पर अगर वो नहीं हुआ है तो मेरी दरख्वास्त है वड़वी साहब से और गृह मंत्री साहब से कि इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें, गलत कंप्लेंट पुलिस वाले ना ले, ये मेरी उनकी दरख्वास्त है।
हमारे साथ यहाँ पर जितने रिक्शा चालक मौजूद हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो पुरुषों के बीच की लड़ाई थी, जो कि मामला वहाँ पर रफा दफा हो गया था। लेकिन फिर बाद में जो व्यक्ति है उसने घर से अपनी महिलाओं को बुलाया और फिर पवार जी के साथ मारपीट और गाली गलौज की वारदात को अंजाम दिया। उसने फोन किया तो उसकी घर की महिला आई और रास्ते में गंदा गंदा गाली देके उतर गई। वो बोला कौन है पवार, कौन है पवार, तो लड़के ने बताया ये है। तो उन्होंने आके सीधा इनके ऊपर हाथ छोड़ा और वो हाथ छोड़ने के बाद में इनको ईजा पहुंची है। अच्छा, अभी ये बोला जा रहा है कि आप लोग ने मिलके उनको मारा है या आप लोग ने दुपट्टा खींचा है, क्या विषय? रिक्शा वाले मैडम एक भी मारेगा तो वो बंदा खड़ा नहीं होएगा और हम काय को मारेंगे? हम तो सब धंधे वाले, हम तो यही चाहते हैं कि भाई सब मिलजुल के काम करें। ये जेंट्स ने किसी ने हाथ नहीं उठाया, सारे रिक्शा वाले ने। आप चाहिए तो वीडियो चेक कर सकते हैं। महिला जो है वो उसको बचाने के चक्कर में रिवर्स हुई, उसके हाथ में बच्चा था, नीचे पत्थर था, उसका पैर अड़ा, उसमें वो गिर गई और वो ब्लेम कर रही है कि इन्होंने लात मारी। इन्होंने कुछ नहीं किया था मतलब? नहीं। आप सब वहाँ पे चश्मदीद थे? हाँ है ना, आइस विटनेस है हम। मैं लाइन पे रिक्शा स्टैंड पे था, मतलब मेरा नंबर आने वाला था। वो लेडीज आई तो पवार कौन है आते साथ ही उसने ना सीधा 2-3 चमाट उमाट रख दी और बच्चा हाथ में, एक औरत के हाथ में दे दी, उसकी जो मोटी थी ना औरत, उसके हाथ में दे दी बच्चा और मारने चालू कर दी। तो उतने में मैं देखा, मतलब मैडम आप नहीं मार सकते हो, आप जेंट्स से तुम्हारा आदमी है ना, तो उस आदमी को मारने के लिए बोलो। और वो जो बच्चे को खून लगा ना, वो जो मोटी औरत है ना उसका हाथ लगा तो ही वो बच्चे को खून निकला। अच्छा। और लड़के लोग ने किसी ने भी हाथ नहीं उठा, खाली सपोर्ट करके हटा दिया वो मैडम को कि आपको ना लगे धक्का किसका, नहीं तो पूरे रिक्शा वाले के ऊपर नाम आएगा बोल के ना हम लोग साइड में हट गए। फिर जो भागम दौड़ी हुई मारो 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 करके ना, तो खाली चिल्ला रहे, कोई किसी ने भी नहीं हाथ उठाया मैडम, जो लेडीज के ऊपर किसी ने नहीं उठाया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वो विक्टिम, वो पीड़ित भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जब इस पूरे विषय को लेकर ये पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस का क्या रवैया था और किस तरीके से जो पूरी जांच की कार्यप्रणाली है वो आगे चल रही है। क्या कहेंगे कि आप पुलिस स्टेशन आए तो किस तरीके का बर्ताव था और अभी क्या हो रहा है? मैं जब ये पुलिस स्टेशन आया तो मैंने एनसी लिखवाई, उन लोग ने उनका एफआईआर लिया, मेरा एनसीआर लिया, मेरी एनसी ली और उसका एफआईआर लिया। मेरा बोलने का मतलब है जो मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है और जो अभी उन्होंने वीडियो डाले वो सब गलत है। अच्छा, आप इस पूरे विषय को लेकर किसी राजनीतिक पार्टी के पास गए, आपने किसी से मदद मांगी क्या? मैंने मदद मांगी जब भी के हमारे अप्पा राजन नाइक, उनको फोन उन्होंने ही किया था। फिर हम मेरा जरा ये हो गया तो हम लोग भी अप्पा के पास गए थे, राजन नाइक साहब से। यही मेरा बोलना है कि मेरे को इंसाफ मिले। आज मेरे इतने रिक्शा वाले उनको धन्यवाद, लेकिन वो आए आज धंधा बंद करके मेरे साथ खड़े हैं, यही मेरा प्रूफ है। देखिए, उनका कहना है कि वो राजन नाइक साहब के पास गए थे तो उनके कहने पे यहाँ पे एफआईआर हुआ, ऐसा उनका मानना है। तो अभी तक मैंने बहुत सी महिलाओं को न्याय दिलाया है और यहाँ पे तो बहुत बार आई हूँ। उस महिलाओं का एफआईआर लेने के लिए बहुत सोचा जाता है, नचाया जाता है, बार बार वो जल्दी ली नहीं जाती, जबकि वो सही घटनाएं होती है। लेकिन इस घटना पे तुरंत एफआईआर लिया गया, टाइम देना चाहिए था। जब इतने सारे लोग जमा थे, बोल रहे थे, तो उनका सुनना चाहिए था पब्लिक का। हाँ, वो अकेली आती, आपको कुछ भी पता नहीं था तो अलग बात थी कि किसी बड़े आमदार जी का फोन आ गया। लेकिन जब उन्होंने कहा था कि आप सही का साथ दीजिए, तो आपको इन सारे लोगों से एक बार चर्चा करनी चाहिए थी कि आप लोग बताइए क्या हुआ है। आपको कोई बंदा भेजना चाहिए था कि वहाँ पे कुछ लोगों से बात करने, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज थे। और हमारे जो राष्ट्रवादी के वातुक सेल के इमरान शेख है वो भी थे साथ में, वो बता रहे थे चिल्ला चिल्ला के। तो ये सारी चीजें गलत है पुलिस वालों की। हाँ, पुलिस को देखनी चाहिए थी। और आज ये जो पूरी भारी बारिश में खड़े हैं, इनको कोई शौक नहीं है अपनी रिक्शा बंद करके अपने घर द्वार छोड़ के यहाँ, उनको न्याय चाहिए। गलत हुआ है, गलत के लिए वो लोग आवाज उठा रहे, अधिकृत अनाधिकृत हो, अनाधिकृत के लिए आवाज उठा रहे। तो अभी ये गलत है, इसके लिए भी खड़े रहेंगे। आगे जाके अगर पुलिस ने गलत किया तो उसके लिए भी हम खड़े रहेंगे और आंदोलन की भूमिका लेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो पुलिसिया कार्यप्रणाली है कहीं ना कहीं ये भी कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं नवनिर्वाचित विधायक जो है हमारे राजन नाइक, उनके कहने पर यहाँ पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। ऐसा लगता है कि हमारे जो विधायक है राजन नाइक, इनके हिसाब से सारा काम फोन और पत्र पर ही होता है। ये धरातल पर आकर नहीं देखते कि क्या मामला है, क्या चीज है। आपको बता दें कि जो खबर लगी उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि नवनाथ जो व्यक्ति है उसके ऊपर उसे धमकियां दी जा रही हैं। कोई पत्रकार है जो उनसे महीना 10,000 रुपए की वसूली
वसूली करना चाह रहा है। हालांकि नाम नहीं लिया गया। वसई विरार में ये खबर सिर्फ हमारे चैनल पर लगी थी। फिर सवाल यह है कि अगर कोई पत्रकार नवनाथ से 10,000 रुपए महीने की वसूली की मांग कर रहा है तो उसकी जो कमाई है वो कितनी ज्यादा होगी। अगर कोई पत्रकार 10,000 की मांग कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो अवैध कमाई है वो लाखों में होगी, इसीलिए 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। तो यहाँ पर यह भी कहना है कि वो जो महिला जिनके द्वारा बयान दिया जा रहा है कि उन्हें धमकी दी जा रही है, नवनाथ को धमकी दी जा रही है, तो वो भी आकर अपना पक्ष रखें और बताएं कि किस तरीके से धमकी दी जा रही है, किस तरीके से पत्रकार द्वारा उनसे 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। हम खुद उसको दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हालांकि आज जब हमने कहा कि आइए अपना पक्ष दिखाई है तो उनके तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया हमारे पास मौजूद नहीं है। उनके द्वारा कोई भी बयान हमारे चैनल पर आकर नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना है आप? मैं विकास, मैं जब लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ था तो बीच में झगड़े चल रहे थे, तो मेरे को आते आते जब देखा तो दो औरतें वहाँ से भाग भाग के आ रही है और पवार कौन चिल्ला रही है। तो चिल्लाते चिल्लाते उसने एक और वो जो दो औरत थी एक बच्चा, उसने पहले औरत को दिया, फिर उसने जब औरत को दिया तो उसने ऐसा लात उठा के सीधा पवार साहब के इधर टांग के ऊपर मारा। मारने के बाद वो खुद बैलेंस खो गई और वो औरत को बच्चा फिर उसने आदमी को दे दिया, फिर दोनों औरतें मारने लगे पवार साहब को। विषय पे यही कहूँगा कि जो एफआईआर हुई है मैडम, ये एफआईआर गलत तरीके से एक तरफा सुन के एफआईआर हुई है। दोनों तरफ से जो भी है वो करके एफआईआर दर्ज होना चाहिए थी। अगर उनकी गलती है तो उनके ऊपर भी आरोप दाखिल होना चाहिए, इनकी गलती है तो यहाँ रिक्शा वालों की गलती है तो रिक्शा वाले के ऊपर आरोप दाखिल होना चाहिए। पूरे माध्यम से मैं ये एक ही बात बोलते जाऊँगा कि ये पूरा जो इनलीगल लीगल खाचा मारना, पीछे से गाड़ी घुसाना, गेट पे गाड़ी भरना, ये सब किसके देखरेख में होता है? उधर वहाँ पर जो ट्रैफिक हवलदार है ऑन ड्यूटी उसके देखरेख में होता है। वो दोस्ती यारी करते हैं रिक्शा वालों से, वो कुछ भी करते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो अपना अलग से रखे वो चीज़। लेकिन रूल्स जब परमिट दिया जाता है तो ये बोल के दिया जाता है कि ये गांव का स्टैंड का भूमि पूजन ये है कि अलग से कोई गांव छोड़ के आया है कि कुछ, सबको एक ही इससे परमिट मिलता है ना, लाइसेंस बैज एक ही इससे मिलता है ना, सबको एक ही कायदे का प्रमाण से मिलता है। फिर ये अलग अलग प्रस्ताव क्यों कि ये इसकी गाड़ी है तो ये बाहर से भरेगी, ये खाचा मारेगी, ये इधर से होगा, ये सब क्यों नाटक होता है? किसकी गाड़ियों को इस तरीके से संरक्षण दिया जाता है? कोई भी रहने दो, बहुत से है, किसी की 40 गाड़ी है, किसी की 60 गाड़ी है। यहाँ पे रिक्शा ये नहीं है परमिट होल्डर के ऊपर जो हमारे को परमिट देने के टाइम पे बोला गया था कि आप लोगों को एफिडेविट करके देना होगा, आप अगर दूसरे कोई काम करते होगे तो आपको परमिट नहीं मिलेगा। ये जो बेरोजगार है उसको रोजगार दिया गया। अगर ये बेरोजगार के लिए है तो कोई एक आदमी, कोई भी, किसी के पास 40 गाड़ी, किसी के पास 50 गाड़ी, किसी के पास 7 गाड़ी, किसी के पास 10 गाड़ी, किसी के पास 2 गाड़ी, ये कैसे आ रही है? रूपाली मैडम, अगर आपकी मांगों को नहीं सुना गया यहाँ पर और जिस तरीके से जो पूरा मामला है इसी लाइन में चलता रहा तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर यही सब चीजें चलती रही और गलत होता रहा रिक्शा बांधवों के साथ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि ये सब रिक्शाएं बंद हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी पुलिस की रहेगी और हम यहाँ पे बैठ के ठिया आंदोलन लेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि अगर रिक्शा चालकों की मांग पूरी नहीं की गई और अवैध रिक्शा चालक जो हैं उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया और इसी तरीके से अवैध रिक्शा चालकों का आतंक चलता रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धरना प्रदर्शन, आंदोलन और बवाल देखने मिलेगा। अब देखना ये होगा कि कब तक इन पीड़ितों को न्याय मिलता है, कब तक नाला सुपारा वसई विरार की सड़कों से अवैध रिक्शा गायब होता है और कब तक आने वाले समय में इन पर कार्रवाई होती नजर आती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।